हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से झारखंड सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू जो कि के माध्यम से जो कि कंप्लीट करवाया जा रहा है, जो कि आगामी जेएसएससी सीजीएल और झारखंड पुलिस एक्सरसाइज एसआई के का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ से जो है कि प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने को अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले 2 वीडियो को जो कि आप लोग को प्रोवाइड किया, जिसमें कि पहला वीडियो तो जो था वह देख सकते हैं कि झारखंड का जो टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, जिसमें कि पहला वीडियो जो था फ्रेंड झारखंड का परिचय, इससे संबंधित मैंने वीडियो को प्रोवाइड किया था पहला वीडियो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया है, वह झारखंड का नामकरण जो है, इससे संबंधित जो है कि आप लोग को यहाँ पर प्रश्न करवाए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है कि आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप उस लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी ये 2 वीडियो मिला है आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जेएसएससी के एग्जाम में वहाँ से प्रश्न जो कि आप लोग को देखने को अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आप लोग को पुरातत्व में झारखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एमसीक्यू बन सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे अच्छे लेवल के करवाए जाएंगे और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज आप लोग को एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इससे बाहर जो है कि आप लोग को प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर से बने रहिएगा, और यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आएगा इस तरह जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जो झारखंड जो पुरातत्व में जो झारखंड था, उससे संबंधित यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो झारखंड में सबसे पुराने अवशेष जो है कि किस काल के मिले हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी इसका जो होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व पाषाण काल जो है, पूर्व पाषाण काल में सबसे ज़्यादा जो कि अवशेष मिले हैं, यानी कि सबसे पुराने अवशेष जो है कि यहाँ पर मिले हैं। सो इसका जो ए आंसर होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मध्य पाषाण काल के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं वह किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो यहाँ देख सकते हैं, सिंहभूम से भी प्राप्त हुआ है, रांची से भी प्राप्त हुआ है और संथाल परगना से भी प्राप्त हुआ है। सो इसका जो डी आंसर होगा फ्रेंड्स वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही होगा, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में अवशेष जो है कि इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किन स्थानों से पाषाण कालीन मानव निर्मित पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, भेदन, खुरचनी इत्यादि जो इनके प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन से स्थान से, यानी कि यहाँ पे औजार देखें, औजार कुल्हाड़ी हो गया, वेदन हो गया, खुरचनी हो गया, ये सभी जो हैं कि किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित जो पत्थर था, ये इन सभी का जो है कि यहाँ पर अवशेष मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हजारीबाग और रामगढ़, इन दोनों स्थानों से जो है कि मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो झारखंड से संबंधित यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स कौन सा कथन जो है कि वह सत्य है। जैसे कि पहला प्रश्न, जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, झारखंड में आदि मानव निवास करते थे, यानी झारखंड में जो है कि आदि मानव निवास करते थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं, पूर्व पाषाण काल के ये सबसे पुराने अवशेष, इसके बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आदि मानव जो है कि झारखंड में निवास करते ही थे। और जो दूसरा ऑप्शन है, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष जो है कि पूरा पाषाण काल के हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया। और जो तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स की यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तरी पाषाण कालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड से संबंधित ये तीनों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं, यानी आदि मानव द्वारा जो निर्मित चित्र है वह हजारीबाग के जो जिले से किस स्थल, यानी जो हजारीबाग जिला है वहाँ के किस स्थल से जो है आदि मानव निर्मित जो चित्र हैं वह मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसको, याद रखिएगा, इसको जो है कि वहाँ पर मिला है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थल से 6ठी शताब्दी में
निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो 6ठी शताब्दी में जो बौद्ध मठ का निर्माण किया गया था उस जो अवशेष था उसका हजारीबाग के किस जिले से मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो ए है सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, या सीतागढ़ पहाड़ के हैं या सीतागढ़ा पहाड़, आप याद रखिएगा। यहाँ से जो है कि यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध मठ के थे। ठीक है, और किसके द्वारा? बौद्ध मठ के द्वारा निर्मित किया गया था। कौन सी शताब्दी का था? तो 6ठी शताब्दी का। किस जिला में फ्रेंड्स? तो हजारीबाग जिला का। कौन सा स्थान? तो सीतागढ़ पहाड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वह सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो झारखंड का पुरातत्व है इसमें ज़्यादा प्रश्न आप लोग को नहीं है, केवल जो है कि 28 प्रश्न जो है कि यहाँ पे मैं आप लोग को लेकर आया हूँ, जो कि यहीं से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप में जो कि इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो है कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट है कि पुरातात्विक स्थल जो इसको है, यह पुरातात्विक स्थल है फ्रेंड्स, इसको के संबंध में कौन सा कथन जो है कि सत्य है? ठीक है, यहाँ पे इसको के बारे में पूछ रहे हैं कौन सा कथन जो है कि वह सत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ कि यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा सूर्य मंदिर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है, यह भी बिल्कुल सही है। और यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, यानी जो इसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिली है, ये भी बिल्कुल सही है। जो इसका जो डी आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो डी है उपरयुक्त सभी वह सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप जो पूरे झारखंड के इतिहास के बारे में यदि आप टोटल क्या बोलते हैं कि आप थ्योरी करना भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपके लिए थ्योरी का भी जो है कि यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग यदि चाहते होंगे तो यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा तो वहाँ पे जो है कि आप लोग को थ्योरी के माध्यम से जो कि कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोग को एमसीक्यू करवाया जा रहा है, इससे बाहर जो है कि आप लोग को प्रश्न जो है कि नहीं मिलेगा। आप जो है कि यदि आप एमसीक्यू मेरे द्वारा करवाए गए सभी वीडियोज़ को आप देख लेते हैं तो आप जो है कि जैसे सीजीएल या फिर जो झारखंड एक्सरसाइज का या फिर झारखंड एसआई जो हुआ या फिर जो झारखंड कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसमें जो है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो झारखंड सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई है? यानी कौन सा स्थल है जिसमें जहाँ से कि प्रागैतिहासिक काल से जो है कि दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं जो है कि प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो सी है भवनाथपुर, जो कि गढ़वा जिला में है। भवनाथपुर यहाँ से जो है कि फ्रेंड्स प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट भी कभी पूछेगा तो याद रखिए फ्रेंड गढ़वा दे सकता है ऑप्शन में, और नहीं तो फ्रेंड्स अगर जगह स्थल पूछेगा गढ़वा में कौन सा स्थल है तो याद रखिएगा भवनाथपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? यानी जो पुरातात्विक तत्व है भारतीय पुरातत्व में जो है कि असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए जो कि असुर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुमला, रांची और लोहरदगा, इन तीन ऑप्शन देख रहे हैं, एक है उपयुक्त सभी, इसमें से कौन सा इसका सही होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि यहाँ पे झारखंड में जो है जो भारतीय पुरातत्व है इसमें जो झारखंड का जो जिला है गुमला, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? कब्रगाह के जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वह झारखंड के किस क्षेत्र से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूपंगड़ी। ठीक है ना, लूपंगड़ी से जो है कि यहाँ पर कब्रगाह के जो अवशेष हैं वह मिले हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारीबाग जिले से चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव आदि के बहुत सारे चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसको से जब प्राप्त, या जो देख रहे हैं अंतरिक्ष यान हो गया या अंतरिक्ष मानव, ये सभी जो सारे जो चित्र हैं फ्रेंड्स यह हजारीबाग जिले की जो इसको जो क्षेत्र है जो स्थल है यहाँ से जो है कि इसका यह जो है कि प्राप्त हुआ है। सो इसका जो ए ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंहभूम जिले के किस स्थान से हाथ से बने मृद भाड़ों के टुकड़े, वलय प्रस्तर, पत्थर के मन के
कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। यानी कि सिंहभूम का जिला जो है उसका कौन सा स्थल है जहाँ से जो है कि हाथ से बने जो मृद भांडों थे या फिर टुकड़े, मृद भांडों के जो टुकड़े थे वलय प्रस्तर के, यानी कि वलय के आकार के थे। और फिर यहाँ पर देखा जाए तो पत्थर के जो मनके थे, मनके यानी कि जो मटका हुआ फ्रेंड्स। और कुल्हाड़ी जो है कि यह कहाँ से मिला है, कौन से स्थल से मिला है, सिंहभूम जिला के कौन सा स्थल ऐसा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बोनगरा, यानी कि जो बी ऑप्शन है बोनगरा, बोनगरा या फिर बोनगरा से यहाँ जो कि यहाँ पे जो है कि सभी जो है कि अवशेष मिले हैं। सो इसका जो बी आंसर होगा वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थल से विशाल खुला सूर्य मंदिर आदि मानव द्वारा निर्मित प्राप्त हुए हैं। यानी जो हजारीबाग जिला है उसका कौन सा स्थल है जहां से विशाल खुला सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर जो है कि आदि मानव द्वारा निर्मित प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, हजारीबाग जिला यदि आता है तो आप इसको को नाम जो है कि आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया है। तो फाहियान के बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जानकारी दिया था फ्रेंड्स कि जो झारखंड का नामकरण में जो है कि झारखंड को कौन कौन से शब्द थे जो कि फाहियान के द्वारा जो है कि वर्णन किया गया था, इससे संबंधित मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जानकारी दिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बौद्ध विहार है उसमें जो फाहियान के द्वारा जो है कि किस स्थान का जो है कि किस स्थान से जो कि प्राप्त हुआ है, फाहियान ने यहाँ पर जो बौद्ध विहार का उल्लेख किया है इसके बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं, सीतागढ़ या पहाड़ जो है जो कि हजारीबाग जिले में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीतागढ़ पहाड़ जो कौन से जिला में है, तो हजारीबाग जिला में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। कौन सा जिला है जहां से कांसे का जो प्याला है वह प्राप्त किया गया है, प्राप्त हुआ है। तो वह जो जिला है फ्रेंड्स वह है लोहरदगा, यानी इसका जो बी आंसर होगा वह सही हो जाएगा, ठीक है, लोहरदगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थल से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी जो है कि मिली है। तो वह है मूरद, ठीक है ना। कौन सा स्थल है, तो मूरद है, आप ध्यान रखिएगा। यदि कांसे का प्याला जिला पूछेगा तो लोहरदगा फ्रेंड्स, और यदि कांसे तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी यदि पूछेगा तो वह मूरद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंहभूम के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। जो 7वीं शताब्दी का तो जो जैन मूर्ति है वह सिंहभूम के किस स्थल से जो है कि प्राप्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेनू सागर, यानी बेनू सागर जो कि सिंहभूम जिला में है, बेनू सागर, वहाँ से फ्रेंड्स 7वीं शताब्दी का जो जैन मूर्ति है उसे जो है कि प्राप्त किया गया है। सो इसका जो सी आंसर होगा वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्थान से ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश जो है कि सहित तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। यानी ईंट की दीवार और मिट्टी के जो कलश हैं इससे संबंध और साथ ही तांबे के जो औजार हैं इन सभी का जो कौन सा स्थान था जहाँ से जो है कि यह प्राप्त हुआ है। तो यदि देखा जाए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो पांडु, ठीक है, यानी पांडु जो स्थान है वहाँ से इन सभी अवशेषों को जो कि प्राप्त किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के स्थलों की ऐतिहासिक पहचान के लिए जो है कि किया गया था। ये पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग को मिला था फ्रेंड्स, ये जो है कि गुमला होगा। यानी इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग जो है झारखंड के किन जिलों के स्थलों की ऐतिहासिक पहचान के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे गुमला होगा फ्रेंड्स और रांची लोहरदगा, ये तीनों भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, रांची का, गुमला और लोहरदगा, इन सभी जिलों के लिए जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो असुर शब्द का प्रयोग था वह ऐतिहासिक पहचान के लिए किया गया था। ऊपर में फ्रेंड्स आप लोगों को गुमला बताया गया था, वहाँ पर भी आप लोग जो है कि प्रयोग सभी कर लीजिएगा। 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन जो है कि आप उसे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 8वीं शताब्दी का जो अभिलेख है वह किस जिला से, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूध पानी है वह सही आंसर होगा। दूध पानी से जो है कि 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, जो कि बिल्कुल सही है, अभी ऊपर में जानकारी मिला होगा।
दूध पानी के निकट दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। दूध पानी जो है फ्रेंड्स ये हजारीबाग जिला का जो स्थल है दूध पानी, यहाँ से जो है कि दुमदुमा से शिवलिंग जो है कि प्राप्त हुआ है, शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। और रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो रांची का नामकुम है वहाँ से तांबे एवं लोहे के औजार और फिर बाण के फलक जो है कि मिले हुए हैं, तो इसका जो डी आंसर होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किस स्थल से 4 पाई वाली जो पत्थर की चौकी मिली है, जो 4 पाई वाली जो यहाँ पे जो पत्थर की जो चौकी है वह जो किस स्थल से मिला है, जो पटना संग्रहालय में है। पटना संग्रहालय में यह जो है चौकी जो है कि अभी तक है, तो वह कौन सा स्थल है, झारखंड के कौन सा स्थल था, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं पांडु। यहाँ पे यह जो 4 पाई वाला जो पत्थर का जो चौकी था वह पांडु से जो कि इसका अवशेष मिला है, सो इसका जो डी आंसर है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, किसकी, तो बुद्ध की। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे पालकोट गुमला, पदमा हजारीबाग, पलामू किला लातेहार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष किस स्थल से मिला है, तो गुप्तकालीन जो अवशेष है फ्रेंड्स वह किस स्थल से मिला है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इटखोरी। इटखोरी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर गुप्तकालीन अवशेष जो है कि मिले हैं, सो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं, तो अभी ऊपर में आप लोगों को जानकारी मिला होगा फ्रेंड्स। यह जो कौन सा जगह था, तो नामकुम था, रांची का जो नामकुम था वहाँ से जो है कि यह प्राप्त हुआ है, सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे गोविंदपुर जो धनबाद है यहाँ से जो कि प्राप्त हुआ है। जो लेखक कवि जो गंगाधर थे, इनके द्वारा जो रचित प्रस्तर शिलालेख था, इसका जो प्राप्त हुआ फ्रेंड्स कहाँ से, तो गोविंदपुर के जो धनबाद जिला है यहाँ से जो है फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स की झारखंड किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुप पंगड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर कि हजारीबाग के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं, तो 49 खानों के अवशेष कहाँ से मिले फ्रेंड्स इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 12 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई होप वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।